ॐ श्रीगणेशाय नमः। ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताम्। ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुति यज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तारतिनाशपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय शुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विट्टाय च वामनाय भक्तप्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय करीरूपाय ते नमः। विश्वस्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरि। ॐ शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदकर्मोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं वृषभध्वज मङ्गलं पार्वतीनाथो मङ्गलायतनो हर। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ॐ नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम्। आपदामहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापते नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीतास्मारोपित वामभागं पाणौ वासायक चारुचापं
नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ओम समय तनुदरे अनलो अति सुख आहुति लेहि। विप्रवेश धरि वेद सब कही विवाह विधि देहि। विवाह विधि देहि अर्थात हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धरकर विवाह की विधियां बताए देते हैं। जनक पाटम हिषि जग जानी। सिया मातु किमि जाई बखानी। सुजसु सुकृत सुख सुंदरताई। सब समेटी विधि रचि बनाई। राम सिया राम जय जय राम। जनक जी की जगत विख्यात पटरानी और सीता जी की माता का बखान तो हो ही कैसे सकता है। सुयश सुकृत अर्थात पुण्य, सुख और सुंदरता सबको बटोरकर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया है। समय उजानी मुनिवर ने बोलाई। सुरत सुवासिनी सादर लाई। जनक बामनीसी सोह सुनयरा। इमगिरि संग बनी जनु मयना। राम सिया राम जय जय राम। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया। यह सुनते ही सुहागिनी स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आई। सुनैना जी अर्थात जनक जी की पटरानी जनक जी की बाईं ओर ऐसे सुशोभित हो रही हैं मानो हिमाचल के साथ मैना जी सुशोभित हो रही हो। कनक कलश मणि कूपर रूरे। सुचि सुगंध मंगल जल पूरे। निज कर मुदित राय अरुरानी। धरे राम के आगे आनी। राम सिया राम जय जय राम। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदर पराते राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दी। पढ़ई वेद मुनि मंगलवानी। गगन सुमन झरी अवसर जानी। बरु बिलो की दंपति अनुरागे।
पखारन लागे। राम सिया राम जय जय राम। मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं। सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की जड़ी लग गई। दूल्हे को देखकर राजा रानी प्रेम मग्न हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। लगे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुलकावली। नवनगर गान निशान जय धुनि उमगी जनु चौदिसी चली। जे पद सरोज मनोज अरियुर सरस दैव विराजई। जे सुकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल बाजही। अर्थात वे श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाले गान नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली है। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जे परसि मुनि बनिता लही गति रही। जो पातक मई मकरंदु जिनको शंभु सिर। सुचिता अवधि सुर भर नहीं। करी मधुप मन मुनि जोगी जन जे। से अभिमत गति लहे। ते पद पखारत भाग्य भजनो। जन को जय जय सब कहे। अर्थात जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने जो पापमयी थी परम गति पाई। जिन चरण कमलों का मकरंद रस अर्थात गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं। मुनि और योगी जन अपने मन को भंवरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र अर्थात बड़भागी जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। बर कुंवरी कर तल जोरी साको। चारु दो कुल गुर करे। भयो पानी गहनु बिलो की विधि। सुर मनुज मुनि आनंद भरे। सुख मूल दूलहु देखी दंपति। पुलक तन हुल शोहियो। करी लोक वेद विधानु कन्या। दानु नृप भूषण कियो। अर्थात दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर साख्योच्चार करने लगे। पाणी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दूल्हे को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमग उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान किया। हिमवंत जिमी गिरी जामहे सही। हरि श्री सागर दई। तिमी जनक रावई सिय समर्पी। विश्व कल कीरति नई। क्यों करे विनय
अति सांवरी, करी हो विधिवत गाठी डोरी, होन लागी बावरी। अर्थात जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की है, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई है। विदेह अर्थात जनक जी जैसे विनती करे उस सावली मूर्ति ने, तो उन्हें सचमुच विदेह अर्थात देह की शुद्ध बुद्ध से रहित ही कर दिया है। विधि पूर्वक हवन करके गठजोड़ी की गई और भावरे होने लगे। जय धुनी बंदी वेद धुनी, मंगल गान निशान, सुनी हर्षहि बरषहि विबुद्ध, सुरतरु सुमन सुजान। जय ध्वनि, बंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगलगान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। कुंवरो कुंवरी कल बावरी देही, नयन लाभु सब सादर लेही, जाई न भरनी मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहो सो थोरी। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। वर और कन्या सुंदर भावरे दे रहे हैं। सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता, जो कुछ उपमा कहूं वही थोड़ी पड़ती है। राम सिया सुंदर प्रतिछाही, जगम गात मणिखंबन माही, मनहु मदन रति धरि बहु रूपा, देखत राम बियाहु नूपा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। श्री राम जी और सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खंभों में जगमगा रही है, मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हो। दरस लाल सा सकुच न थोरी, प्रगटत दुरत बहोरी बहोरी, भये मगन सब देख नियारे, जनक समान अपान विसारे। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। उन्हें अथवा कामदेव और रति को दर्शन की लालसा है और संकोच दोनों ही के मन में बहुत अधिक है, इसलिए वे मानो बार बार प्रकट होते और छुपते हैं। सब देखने वाले आनंद मग्न हो गए और जनक जी की भांति सभी अपनी शुद्ध बुद्ध भूल गए। प्रमुदित मुनि बावरी फेरी, नेग सहित सब रीति निबेरी, राम सिया सिर सिंदूर देही, शोभा कही न जाति बिथि केही। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। मुनियों ने आनंद पूर्वक बावरे फिराई और नेग सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर भर रहे हैं। यह शोभा किसी प्रकार भी वर्णित नहीं की जा सकती। अरुण पराग जल जुबरिनी के, शशि भूष अहिलोभ अमी के, बहुरी वशिष्ठ दीनी अनुशासन, बरु दुल्हिनी बैठे एक आसन। जय रघुनंदन जय सिया राम,
जय रघुनंदन जय सिया राम। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यहां श्री राम के हाथ को कमल की, सिंदूर को पराग की, श्री राम की श्याम भुजा को सांप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दूल्हे और दुल्हन एक आसन पर बैठे। बैठे बरासन राम जानकी, मोदित मन दशरथु भये। तनु पुलक पुनि पुनि देखी, आपने सुकृत सुर तरु फल नये। भरी भुवन रहा उछाहु राम, बेबाहु बास बही कहा। के ही भांति भरनी सिरात, रसना एक यहु मंगलु महा। अर्थात श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल आए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह भर गया। सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक है और यह मंगल महान है, फिर भला वह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब जनक पाई वशिष्ठ आयसु, ब्याह साज समारी कई। मांडवी श्रुत कीरति, उर्मिला कुंवरी लई हंकारी कई। कुश केतु कन्या प्रथम जोगुन, शील सुख शोभामयी। सब रीति प्रीति समेत करी सो, ब्याहि नृप भरत ही दई। अर्थात तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, श्रुत कीर्ति जी और उर्मिला जी, इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को, जो गुणशील सुख और शोभा की रूप ही थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। जानकी लघु भगिनी सकल, सुंदरी शिरोमणि जान कई। सोतनई दीनी व्यापी लखन ही, सकल विधि सन्मान कई। जेहि नाम श्रुत कीरति सुलोचनी, सुमुखी सब गुण आगरी। सोदई रिपु सूदन ही भूपति, रूपशील उजागरी। अर्थात जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया। और जिनका नाम श्रुत कीर्ति है और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान है और रूप तथा शील में उजागर है, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। अनुरूप बर दुलहिनी परस्पर, लखी सकुच ही हर्षही। सब मुदित सुंदरता सराहही, सुमन सुरगन बरषही। सुंदरी सुंदर बारन्नस सब, एक मंडप राजही। जनु जीव उर चारीव अवस्था, विभुन सहित विराजही। अर्थात दुल्हे और दुल्हने परस्पर अपने अपने अनुरूप
जोड़ी को देखकर सकुचते हुए हृदय में हर्षित हो रहे हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हनें सुंदर दूल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही है मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं अर्थात जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अपने चारों स्वामियों अर्थात विश्व, तेजस, पराज्य और ब्रह्म सहित विराजमान हो। मुदित अवधपति सकल सुत बदुन्न समेत निहारी, जनु पाए महिपाल मणि क्रियन्न सहित फल चारी। सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं मानो वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं अर्थात यज्ञ क्रिया, श्राद्ध क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल अथवा अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष पा गए हो। जसी रघुबीर ब्याह विधि बैरनी, सकल कुंवर ब्याहे तेहि कैरनी, कहीं न जाई कछुदाई जबूरी, रहा कनक मणि मंडप पूरी। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई है उसी रीति से सब राजकुमार भी विवाह किए गए। दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जा सकती। सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया। कंबल बसन विचित्र बटोरे, भांति भांति बहु मोलन थोरे, गजरथ तुरग दास अरुदासी, धेनु अलंकृत काम दुहासी। बहुत से कंबल, वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े जो बहुत अधिक कीमती थे तथा हाथी, रथ, घोड़े, दास दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु सरीखी गायें, वस्तु अनेक करिय की मिले खा, कहीं न जाई जानही जिन देखा, लोक पाल अवलोकी सिहाने, लीन अवधपति सब सुख माने। अनेक वस्तुएं हैं जिनकी गिनती की नहीं जा सकती, उनका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा है वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवधराज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्न चित्त से सब कुछ ग्रहण किया। दीन जाच कन्नी जो जेहि बावा, उबरा सो जन से वही उबरा सो, दीन जाच कन्नी जो जेहि बावा, उबरा सो जन वासे ही आवा, तब करी दोरी जन को मृदु बारी, बोले सब बैरात से
का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा वह उसी को दे दिया, जो बचा रहा वह जनवासे में चला गया। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी में बोले, सन्मानी सकल बारात आदर दान विनय बढ़ाई कई, प्रमुदित महामुनि वृंद बंदे पूजी प्रेम लड़ाई कई, सिरुनाई देव मनाई सब सन कहत कर संपुट किए, सुर साधु चात बाऊ सिंधु की तोष जल अंजलि दिए। अर्थात आदर दान विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लड़ाकर अर्थात लाड़ लड़ाकर मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि हे देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, अर्थात वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन पूर्ण काम महानुभावों को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? कर जोर जन को बहोरी बंधु समेत कौशल राय सो, बोले मनोहर बयन सानी स्नेहशील सुभाय सो, संबंध राजन रावरे हम बड़े अब सब विधि भये, एही राज साध समात एही राज साध समेत, सेवक जानी बे बिनु गथ लय। अर्थात फिर जनक जी बाई सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी से स्नेह शील और सुंदर प्रेम में सान कर मनोहर वचन बोले, हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए हैं। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिएगा। ए तारिका परिचारिका करी पाली भी करुणा नई, अपराध छमी बो बोली पठे बहुत हो डीट्यो कई, पुनि भानुकुल भूषण सकल सन्मान निधि समधी किए, कही जाति नहीं बिनती परस्पर प्रेम परिपूर्ण हिए। अर्थात इन लड़कियों को टहलनी मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी डिठाई की कि आपको यहां बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्य कुल के भूषण दशरथ जी ने समधी जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया, अर्थात इतना सम्मान किया कि वे सम्मान के भंडार ही हो गए। उनकी परस्पर की विनय कहीं नहीं जाती, दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण है। वृंदार कागन सुमन बरसही, राहु जनवासे चले, दुंदुबी जय धुनी वेद धुनी, नवनगर को तूहल भले। तब सखी मंगल गान करत, मुनीस आयसु पाई कई, दुल्ह दुल्हिन सहित सुंदरी चली को बर लाई के। अर्थात देवतागण फूल बरसा रहे हैं,
राजा जनवासे को चले। नगाड़े की ध्वनि, जय ध्वनि और वेद की ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है, अर्थात आनंद छा रहा है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदरी सखियां मंगल गान करती हुई दुल्हनों सहित दूल्हों को लिवाकर कोहबर को चली। पुनि पुनि राम ही चितवसिय सकुचती मनु सकुचैन हरत मनोहर मीन छवि प्रेम पियासे नैन हरत मनोहर मीन छवि प्रेम पियासे नैन। सीता जी बार बार राम जी को देखती हैं और सकुचा जाती हैं, पर उनका मन नहीं सकुचाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। मास परायण 11वां विश्राम। श्याम शरीरु सुभाय सुहावन शोभा कोटि मनोजल धावन जावक दूत पद कमल सुहाए मुनि मन मधुप रहत जिन्न छाए। राम सिया राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है। उसकी शोभा करोड़ों कामदेवों को लजाने वाली है। महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भंवरे सदा छाए रहते हैं। पीत पुनीत मनोहर धोती हरती बाल रवि दामिनी ज्योति कल किंकिनी कटी सूत्र मनोहर बाहु विशाल विभूषण सुंदर। राम सिया राम जय जय राम। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योति को हर लेती है। कमर में सुंदर किंकणी और कटी सूत्र है। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित है। पीत जनेऊ माछ विदेई करमुद्रिका चोरी चितुले सोहत ब्याह साज सब साजे उर आयत उर्भूषण राजे। राम सिया राम जय जय राम। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है। हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के सब साज सजे हुए वे शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण सुशोभित है। पियर ऊपर ना काखा सोती दो आचरनी लगे मनी मोती
सकल सौंदर्य निधाना। राम सिया राम जय जय राम। पीला दुपट्टा काका सोती अर्थात जनेऊ की तरह सुशोभित है, जिसके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हुए हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र हैं, कानों में सुंदर कुंडल है और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। सुंदर प्रीकुटी मनोहर रासा, बाल तिलक रुचिर निवासा। सोहत मोरु मनोहर माथे, मंगलमय मुकुता मणि गाथे। राम सिया राम जय जय राम। सुंदर बोहे और मनोहर नासिका है, ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है, जिसमें मंगलमय मोती और मणि गुथे हुए हैं। ऐसा मनोहर मोर माथे पर सो रहा है। जय श्री राम।